Good morning, students. We are study BSc Part First, Paper First, Unit First, Day 4th. हम पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट के अंतर्गत एनिमल डाइवर्सिटी प्रोटोजोआ टू एनिलिडा। इसमें यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा फंडामेंटल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एम्फेसाइजिंग सिमेट्री, मेटामेरिज्म, सीलोम एंड लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। Then after we are reading today classification of protozoa। आज हम प्रोटोजोआ का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के सामान्य और विशिष्ट लक्षण। तो मैं बताऊं आपको, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ को क्या कहते हैं? प्रोटोजूलॉजी। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ को क्या कहेंगे? प्रोटोजूलॉजी। यहाँ पर प्रोटोजोआ में प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट और जूओन का मतलब है एनिमल्स, यानी फर्स्ट एनिमल्स। जिनको एनिमल्स शुरुआत में सबसे पहले एनिमल्स कहा गया वह जीव प्रोटोजोआ कहलाते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ के सदस्यों का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? ल्यूवेनहॉक के द्वारा। ठीक है, और प्रोटोजोआ के जंतुओं को इन्फुसोरिया नाम किसने दिया था? लेदर मूलर ने। किसने दिया था? लेदर मूलर ने। सबसे पहले प्रोटोजोआ नाम यानी प्रोटोजोआ शब्द किसके द्वारा सुझाया गया था? गोल्डपस। याद रखने लायक पॉइंट है, प्रोटोजोआ नाम किसने दिया था? गोल्डपस ने। कब दिया था? 1818 में। ठीक है, सबसे पहले प्रोटोजोआ के एक कोशिकीय स्वरूप की व्याख्या कौन से साइंटिफिक ने की थी? वान सीबोल्ड। वान सीबोल्ड के द्वारा प्रोटोजोआ के एक कोशिकीय स्वरूप की व्याख्या की गई थी। ये थी जनरल स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। अब हम लेते हैं जनरल कैरेक्टर। एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। माइक्रोस्कोपिक असेलुलर यूनिसेलुलर एनिमल्स, यानी कि प्रोटोजोआ के जो जंतु है वह माइक्रोस्कोपिक है, सूक्ष्मदर्शी है, अर्थात इनको केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। असेलुलर है, इनके संगठन को अकोशिकीय यूनिसेलुलर एक कोशिकीय नाम दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है यूकेरियोटिक सोलिटरी कॉलोनियल, अर्थात इस फाइलम के जीव एकल अकेले रहते हैं, कॉलोनियल कॉलोनी बना के रहते हैं। यूकेरियोटिक होते हैं, अर्थात इनके अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, मतलब केंद्रक युक्त कोशिका पाई जाती है। केंद्रक परिपूर्ण होता है, स्पष्ट केंद्रक होता है। थर्ड लेते हैं अपन, ऑल टाइप सिमेट्री प्रेजेंट, अर्थात प्रोटोजोआ के सदस्यों में सभी प्रकार की सममिति पाई जाती है। इसके जीव असममित, गोलीय, द्विपार्श्व सममित सभी प्रकार के होते हैं।
नेक्स्ट है आकार नियत या बदलता हुआ। प्रोटोजोआ के सदस्यों का आकार नियत भी रहता है और बदलता हुआ भी रहता है। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वह कौन से टाइप का होता है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का। शारीरिक संगठन प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का जीव द्रव्य टाइप का होता है। कोशिकीय प्रकार का भी नहीं कह सकते हम, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का। शरीर नेक्ड होता है, यानी शरीर के ऊपर आवरण, किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता। कुछ में पेलिकल पाई जाती है, कुछ में एक्सोस्केलेटन से ढका हुआ भी होता है। कार्य का क्रियात्मक विभाजन एब्सेंट होता है, अर्थात इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोशिका खाने का काम करेगी, कोई दूसरी कोशिका उत्सर्जन का करेगी, कोई तीसरी कोशिका परिसंचरण का करेगी, ऐसा विभाजन नहीं पाया जाता है। इसमें संपूर्ण प्रोटोप्लाज्मा के द्वारा ही शरीर के संपूर्ण कार्य मिलकर संपन्न किए जाते हैं। कार्य का क्रियात्मक डिवीजन आर नॉट फाउंड। फ्री लिविंग एंड पैरासाइटिक एनिमल्स। प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स है ये मुक्त जीवी होते हैं और पैरासाइटिक होते हैं, अर्थात किसी अन्य एनिमल्स पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। सरलतम व आदिम जीव। प्रोटोजोआ के जो जीव जंतु होते हैं वह सबसे सरल प्रकार के हैं और आदिम सबसे पुराने टाइप के हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना गमन उपस्थित या अनुपस्थित। कुछ जीवों में गमन अनुपस्थित होता है और कुछ जीवों में गमन पाया जाता है। अगर गमन पाया जाता है तो वह फ्लैजिला, सीलिया या स्यूडोपोडिया के द्वारा गमन पाया जाता है। पोषण का अगर हम बात करते हैं तो पोषण में हेट्रोट्रोफिक पोषण पाया जाता है इनके अंदर, है ना। विषम पोषी होते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफाइट, सेप्रोजोइक। कुछ एनिमल ऑटोट्रोफिक भी होते हैं, जैसे कि युगलिना, ठीक है ना। ऑटोट्रोफिक का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हेट्रोट्रोफिक का मतलब जो अपने भोजन के लिए अन्य एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें केंद्रक की संख्या 1, 2 या अनेक हो सकती है। मतलब कुछ एनिमल्स में केंद्रक अकेला होता है, कुछ में 2 केंद्रक हो सकते हैं और कुछ में अनेक केंद्रक हो सकते हैं, ठीक है। एक केंद्रक जैसे अमीबा, 2 केंद्रक जैसे पैरामीशियम, ठीक है ना। इनमें जो पाचन होता है वह अंतःकोशिकीय प्रकार का होता है, इंट्रासेलुलर। 2 शब्द हैं अपने पास, अंतःकोशिकीय, अंतःकोशिकीय, अंतरकोशिकीय, अंतःकोशिकीय। अंतरकोशिका का मतलब होता है 2 कोशिकाओं के बीच में। अंतःकोशिकीय का मतलब होता है एक कोशिका के अंदर, ठीक है ना। तो इनमें पाचन कौन सा होता है? अंतःकोशिकीय, यानी एक कोशिका के अंदर। इंट्रासेलुलर इंग्लिश वर्ड थोड़ा चेंजेबल होता है, इसमें ध्यान रखना। हिंदी में अंतः हो है, उसका इंग्लिश इंट्रा है। हिंदी में अंतर है, उसका इंग्लिश इंटर है। तो इंटर और इंट्रा, इंटर यानी अंतर, इंट्रा यानी अंतः। नेक्स्ट है अपना अलवणीय जल के एनिमल्स। अलवणीय जल कौन सा होता है? नदियों का जल, झीलों का जल। अलवणीय जल के एनिमल्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रखते हैं, क्योंकि इनमें संकुचनशील रक्तधानियाँ होती है जो पानी को बाहर निकालती है। समुद्री तथा संप्रासरी माध्यम वाले एनिमल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती है, क्योंकि समुद्री खारा पानी होने के कारण पानी की ज़रूरत के साथ ही पानी को वापस लगातार निकाला जा सकता है, निकालते रहते हैं।
श्वसन तथा उत्सर्जन शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है ना, कोई अलग से अंग नहीं पाए जाते हैं। जनन की बात हम करते हैं तो सामान्यतः प्रोटोजोआ के सदस्यों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है या लैंगिक जनन पाया जाता है। किसके द्वारा होता है वह? द्विखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन जैसी विधियों के द्वारा अलैंगिक टाइप का जनन पाया जाता है। लेकिन कुछ जातियों में लैंगिक प्रजनन भी पाया जाता है जो सिनगेमी या कॉन्जुगेशन टाइप का होता है। पता है तुम्हें किसके अंदर लैंगिक प्रजनन पाया जाता है प्रोटोजोआ में? पैरामीशियम। ठीक है। नेक्स्ट है अपना पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। व्हाट इज रीजनरेशन? पुनरुद्भवन क्या है? पुनरुद्भवन है कि शरीर की पुनरुद्भवन के भी कई टाइप है, कई प्रकार है, लेकिन अपन जनरल परिभाषा देखते हैं तो प्रोटोजोआ के संदर्भ में तो यही है कि शरीर के किसी भी पार्ट से, किसी भी कोशिका से वापस नए जीव का उत्पन्न हो जाना, वापस नए जीव का बन जाना पुनरुद्भवन कहलाता है। नेक्स्ट है अपना कायिक व जनन कोशिका में विभेदन। ये तो मैंने पहले भी बताया भाई, प्रोटोजोआ में कोशिका का कोई मतलब ही नहीं है। प्रोटोजोआ का शारीरिक संगठन प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है, तो इसमें कायिक व जनन कोशिकाओं में कोई विभेदन नहीं होता, इसलिए इसको अमरत्व कहा जाता है कि ये अमरत्व को प्राप्त होता है। कौन? प्रोटोजोआ के एनिमल्स। ठीक है, ये इसके जनरल कैरेक्टर थे। अधिकतर कैरेक्टर को मैंने सीमित पॉइंटों में बांधने की कोशिश की है नोट्स के माध्यम से। अब आते हैं इसके आउटलाइन क्लासिफिकेशन की तरफ। ठीक है ना, जो कि एग्ज़ाम में अगर क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो तुम्हें इसी टाइप का रखना होगा। ठीक है, तो फाइलम प्रोटोजोआ के कितने सब फाइलम हैं? 4। फाइलम प्रोटोजोआ के कितने सब फाइलम हैं? 4। फर्स्ट है सार्कोमेस्टिगोफोरा, सेकंड है स्पोरोजोआ, थर्ड है निडोस्पोरा, फोर्थ है सीलियोफोरा। फाइलम प्रोटोजोआ के कितने सब फाइलम हैं? 4। सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा, सीलियोफोरा। अब हम सबसे पहले वाले पे लेते हैं सार्कोमेस्टिगोफोरा। सार्कोमेस्टिगोफोरा में 3 सुपर क्लासेज हैं। कितनी? 3। मेस्टिगोफोरा, ओपेलाइनेटा, सार्कोडीना। मेस्टिगोफोरा, ओपेलाइनेटा, सार्कोडीना। अब मैं बताऊं तुम्हें, मेस्टिगोफोरा में 2 क्लासेज हैं, फाइटोमेस्टिगोफोरा, जूमेस्टिगोफोरा। अपन को क्लासिफिकेशन कहाँ तक पढ़ना था? अप टू क्लास लेवल तक विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो फाइटोमेस्टिगोफोरा, जूमेस्टिगोफोरा एक क्लास लेवल तक हो गया मेस्टिगोफोरा का क्लासिफिकेशन। ओपेलाइनेटा को कोई आगे क्लासेज नहीं है, इसका एग्जाम्पल हो गया अपने ओपेलाइना। ठीक है, सुपर क्लास सार्कोडीना की 3 क्लासेज हैं, राइजोपोडिया, पायरोप्लेज्मिया, एक्टिनोपोडिया। राइजोपोडिया क्लासेज है, मैंने क्लासिफिकेशन वैसे ऑर्डर लेवल तक किया है, लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्लास लेवल तक है।
इसलिए राइजोपोडिया का एग्जाम्पल हो गया, कोई सा भी एक दो लिख सकते हो तुम, फिलेसिया, ग्रेनुलेटिकुलोफोरिया, ठीक है ना। क्लास पायरोप्लेज्मिया का एग्जाम्पल हो गया बेबेसिया। क्लास एक्टिनोपोडिया का एग्जाम्पल हो गया, कोई से भी लिख दो, तीन चार यहाँ, एक्टिनोस्पीरियम, वेम्पायरेला, कोलोजम। इस प्रकार सार्कोमेस्टिकोफोरा सब फाइलम की तीन सुपर क्लासेज, मेस्टिकोफोरा, ओपेलाइनेटा, सार्कोडीना। इन तीन सुपर क्लासेज की क्लासेज मेस्टिकोफोरा में दो क्लास थी, फाइटोमेस्टिकोफोरा, जूमेस्टिकोफोरा, ओपेलाइनेटा में आगे कोई डिवीज़न नहीं है। सार्कोडीना की तीन क्लासेज, राइजोपोडिया, पायरोप्लेज्मिया, एक्टिनोपोडिया। सेकंड सब फाइलम पे आते हैं अपन, स्पोरोजोआ। इसकी तीन क्लासेज हैं, टिलोस्पोरिया, टॉक्सोप्लेज्मिया, हैप्लोस्पोरिया। टॉक्सोप्लेज्मिया का एग्जाम्पल टॉक्सोप्लेज्मा, हैप्लोस्पोरिया का एग्जाम्पल हैप्लोस्पोरिडियम। निडोस्पोरा, निडोस्पोरा में दो क्लासेज हैं, मिक्सोस्पोरिडा, माइक्रोस्पोरिडा। माइक्रोस्पोरिडा में एग्जाम्पल नोसेमा। सीलियोफोरा में क्लासेज एक ही है, सीलिएटा, जिसकी चार सब क्लासेज है, होलोट्राइकिया, पेरीट्राइकिया, सक्टोरिया, स्पायरोट्राइकिया। इस प्रकार इसका क्लासिफिकेशन, आउटलाइन क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। विद एग्जाम्पल मैं तुम्हें फिर बाद में भी बता दूंगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।